ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न किया है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तुम अमरलोक स्थापन करने के निमित्त बने हो, सुख की दुनिया में जाने के लिए, सुख की दुनिया को स्थापन करने के निमित्त बने। बाबा अपने बच्चों के द्वारा सतयुग की स्थापना करवाते हैं, तो जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, है ही सुख की दुनिया, सुख और शांति, आनंद। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, वहाँ पर कोई विकार नहीं। प्रश्न किया है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर दिया बाबा ने, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा, यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह शिव बाबा आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है कि वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है। सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तो एक ही बाबा, एक ही पिता, तीनों रोल अदा करते हैं। कौन कौन से? सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम पिता भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। पिता बनकर हमें फिर अडॉप्ट करते हैं, टीचर बनकर ज्ञान देते हैं और गुरु बनकर हमें सद्गति देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। तो इस दुख की दुनिया से लिबरेट करके, इससे छुड़ाकर, रावण राज्य से छुड़ाकर हमें शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि चक्कर फिरता है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ, पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। तो अज्ञान काल में बाप अलग और टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। तो इस स्थूल दुनिया में पिता अलग होते हैं, टीचर अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं। लेकिन यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। यहाँ पर बेहद का बाप ही टीचर भी है, गुरु भी है। तो तीनों रोल वही प्ले करते हैं। कितना फ़र्क हो गया है।
बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं। हाँ, तो स्थूल दुनिया में जो बच्चों को हद का वर्षा देते हैं और हद की ही पढ़ाई करवाते हैं, है ना, तो वर्ल्ड की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं। यह किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तो ये परमपिता परमात्मा ही आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि लक्ष्मी नारायण यहीं से संगम युग पर अपनी प्रारब्ध बना कर गए। तब तो सतयुग में जाकर राज्य पा के लिए लक्ष्मी नारायण बने, यानी अपनी आत्मा की उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचे। तब तो इतने महान बने, महान आत्मा बने। कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ा नहीं। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि सृष्टि है उसकी भी आयु है। नई सो पुरानी, फिर पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था। गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया सतो प्रधान से, फिर सतो रजो, फिर रजो तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 और 150 वर्ष होती है। अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। यह मृत्यु लोग, अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशियस वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा है ग्रैंडफादर। वर्षा दादे का मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और एव, आदम बीबी। वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का तो अपना शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, लेकिन ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर शिव बाबा जी हमें राज्य भाग्य देते हैं, वर्षा देते हैं। दादे की मलकियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। तो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो शिव बाबा ही हमें फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ब्रह्मा
ब्रह्मा के शरीर द्वारा। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, किसने कहा? भगवान ने। महिमा करते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। मनुष्य से देवता करने में कोई समय नहीं लगा। 1 सेकंड में जैसे ही स्मृति आई तो वर्षा मिल गया। परमात्मा को पहचान लिया कि हम परमात्मा के संतान हैं, तो राज्य भाग्य के अधिकारी बन गए। महिमा बहुत है। जैसे पापा कहते हैं ना, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते हैं जब साहिब को तो सुख मिले। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि जब साहिब यानी परमात्मा को जितना याद करोगे तो सुख मिलेगा। तो उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान वज पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं। तो अभी तक तो सभी आत्माएं सृष्टि चक्र पर आ रही हैं, जिनका कि पार्ट है अपने लास्ट जन्म का ही, या थोड़ा सा टाइम ही जो शांति धाम से यहाँ पर सृष्टि चक्र पर आती है। तो अभी तक बाबा कहते हैं आ रही है। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे तो स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसे ही है। तो इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। और गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। तो यहाँ ही प्रारब्ध बना कर गए। यहाँ से ही संगम युग से ही उन्होंने अपनी आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव किया, अपने उच्चतम अवस्था पर पहुँचे। तब तो वो वहाँ पर जाकर राज्य भाग्य करते। राधे कृष्ण ने उनका कहा जाता है कि आत्मिक अवस्था एक ही थी, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि उनकी राजधानी अलग अलग है, फिर भी
उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यानी एक ही राज्य भाग्य में आते हैं। तो बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं, है ना। तो सुकर्म होते हैं या भी इस समय पर श्रेष्ठ कर्म होते हैं संगम युग पर, अकर्म होते हैं सतयुग और त्रेता में, वहाँ पर कोई भी भान नहीं होता कर्मों को, मैं मेरा नहीं लगाते, यानी आत्मिक समृद्धि में रहते हैं। आत्मा को पता होता है कि मैं, ये मेरा रोल है, उससे डिटैच रहती है। और विक्रम जब मनुष्य अपने भान खो देते, अपने सत्य भान खो देते, अपने आत्मिक समृद्धि भूल जाते हैं, है ना। तो जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर कर्मों को मैं मेरा लगा देते हैं, तो फिर विक्रम बनते हैं। तो बाबा ही हमें अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, तो कृष्ण जयंती होती है सतयुग में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, तो जयंती भी वही होगी। तो कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। और शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है। तो शिव जयंती अभी 2 दिन पहले मनाई। तो शिव जयंती निराकार परम पिता परमात्मा है जो कि संगम युग पर आता है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव जयंती होती है तो शिव ही आकर नई दुनिया की, नई सृष्टि चक्र की, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। और फिर नई दुनिया में सबसे पहले श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं जब यहाँ पर सृष्टि चक्र पर पूरा घनघोर अंधेरा होता है, तब उस रात्रि में, यानी विकारों की रात्रि में जब शिव आते हैं तो उसे कहते हैं शिवरात्रि। तो बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। तो पवित्रता यानी राखी, यानी परमात्मा पिता आत्माओं को प्रतिज्ञा करवाते, राखी बांधते हैं पवित्रता की। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक में नहीं पढ़ते हो, तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, नई दुनिया के लिए पढ़ते हो। ये रूहानी पढ़ाई हमारी क्या होती है? नई दुनिया के लिए, मृत्यु लोक के लिए नहीं। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया, अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब आप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। तो इस मृत्यु लोक का अब विनाश पाने को है, मृत्यु लोक का अंत होना ही है, इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो, जल्दी पढ़कर होशियार होना है। तो यानी जो बाबा श्रीमत देते हैं उसको धारण कर, उसको यथार्थ रीति पढ़कर परमात्मा को याद करो और होशियार बन जाओ। तो पाप भी हैं, पतित पावन भी हैं, है ना। तो परमात्मा पिता ही हमें आकर अपना परिचय देते हैं, हमारी जागृति करते हैं पिता बनकर, और पतित पावन भी है, वही फिर हमें पतित से पावन बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवानुवच है ना। तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं स्थूल दुनिया की, तो यह भी क्या है? रूहानी पढ़ाई करने के लिए गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। तो कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, भगवानुवच है। कृष्ण क्या है? सतयुग का प्रिंस है, और वो भी शिव बाबा से ही पढ़कर संगम युग पर ये शिव बाबा से ही वर्षा लेते हैं।
इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं और जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। तो कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज़ सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। 63 जन्मों से यही करते आए, इतनी भक्ति करते आए, तीर्थों पर गए, मेलों पर गए, गंगा में जाकर नहाए, है ना, इस तरह से तीर्थ स्थानों पर स्नान किया। तो ये जन्म जन्मांतर से चलता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आत्मा की उतरती कला हुई, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे। अभी यहाँ संगम युग पर क्या होती है, चढ़ती कला होती है आत्मा की। आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपनी हाईएस्ट स्टेज पर जहाँ पहुँचती है आत्मा, अपनी उच्चतम अवस्था को पाती है। तो ये क्या होती है, चढ़ती कला। तो सुखधाम में फिर जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है ना। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से फिर जैसे ही सृष्टि चक्कर पर आए तो फिर ज्यों मिसल फिर आत्मा की स्मृति फिर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियसनेस में चली जाती है, कमती होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है। तो नए मकान का 10 वर्ष के बाद भी भपका जरूर कम हो जाएगा। जैसे इस सृष्टि चक्कर में भी कोई चीज़ एकदम ब्रांड न्यू होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो पुरानी होती जाती है। कोई नया मकान भी है तो 10 साल के बाद फिर वो धीरे धीरे। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष बाद राम राज्य शुरू हो गया। 1250 वर्ष का में सतयुग और त्रेता युग था। 50 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉडफादर का ही काम है। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन यह तो काम क्या है, गॉडफादर का ही है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। हाँ, तो जिनका पार्ट नहीं है सतयुग में, वो फिर अपने स्वीट होम यानी परम धाम में जाकर स्टिलनेस में रहेंगे, विश्राम करेंगे। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य ही जाकर रहेंगे। तो ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। सृष्टि चक्कर की फैमिली प्लानिंग इस तरह से होती है कि उतनी ही आत्माएं उतरती हैं जितना कि जिनका कि ड्रामा में नूद है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म का विनाश। तो यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। मैं तो परमात्मा पिता ही इस दुख की दुनिया को सुखधाम बनाते हैं। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ के अंत और सतयुग में के आदि में आता हूँ। तो अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है ना। तो पुरानी दुनिया का विनाश होना और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। जैसे ही आत्मा के अंदर की स्मृति चेंज हुई, हम अपनी स्मृति में आए, तो ये नई दुनिया विनाश हो जाती है और नई दुनिया की, पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। जैसी आत्मा की स्थिति वैसी ही दुनिया की बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो सतयुग में था ही एक धर्म। सतयुग में एक ही धर्म था क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस सभी की एक जैसी थी, वननेस थी। इसीलिए एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक
महाराजा महारानी थे, यानी उनकी वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस थी, इसलिए तो वो विश्व के मालिक यानी महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो यह माला किसकी बनी हुई है। ऊपर में है फूल शिव बाबा और फिर है युगलदाना। तो जो यहाँ पर जिससे सिमरन करते हैं ना वो माला बनी होती है, तो उसमें एक फूल दिखाते हैं, फिर उसके दो नीचे युगल दाने होते हैं, तो वो क्या है ब्रह्मा सरस्वती, और जो फूल है वो शिव बाबा, और जो बाकी माला के दाने हैं वो सब कौन है, बच्चे, है ना, महान आत्माएं। तो उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग और पतित से पावन बनाते हैं, तो उन्हीं की यादगार से वो माला बनाई हुई। तो यह माला है असल में उन आत्माओं की जिन्होंने विश्व को नरक से फिर स्वर्ग और पतित से पावन बनाया, तो उनकी यादगार में वो माला अभी तक सिमरनी के रूप में सिमरते हैं। तो जो सर्विस करके चले जाते हैं उन्हों की याद रहती है। हाँ, तो जो इतनी सर्विस करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, इस सृष्टि चक्र को, विश्व को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, है ना। तो जितना जितना याद करते हैं उतना वायुमंडल को अपनी अपनी वृत्ति से, अपने संकल्पों से इतनी श्रेष्ठ बनाते हैं। ये क्या है, रूहानी सर्विस। तो उन्हों की याद रहती है, उन्हों की याद से फिर वो सिमरनी अभी तक सिमरते हैं। तो बाप समझाते ही यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग लेकिन पवित्र था। अभी तो पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे, सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति धाम जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। तो बाप ही है लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, उनका ही नाम है। आकर सबको मुक्ति धाम फिर जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी हैं उनको है, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, है ना। तो जब यहाँ पर दुख ही दुख हो जाता है, सुख की दुनिया में बाबा ने भेजा था, लेकिन फिर अब जब यहाँ पर दुनिया में अपने आप सत्य स्वरूप को ही भूल गए, दुख ही दुख है, फिर परमात्मा को पुकारते हैं कि स्वीट होम में ले जाओ। यहाँ तो अब सुख है नहीं। यह है प्रजा का राज्य पर राज्य। तो सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। हाँ, तो जैसे आत्मिक समृद्धि होती है, अपनी आत्मा की अवस्था होती है, वैसे ही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। जैसे आत्मा संपन्न संपूर्ण होती है, तो प्रकृति भी उसी तरह से संपन्न होती है। हर तरह की संपन्नता होती है, अथाह धन होता है, अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उनमें भी हीरे जवाहरातों से जड़ित रहते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता। यानी प्रकृति भी, खदान भी पूरे हीरे जवाहरातों से, सोने से भरे हुए थे, है ना। अथाह धन रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की आत्मिक समृद्धि उस हाईएस्ट स्टेज पर होती है, इसलिए बाहर भी वही सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। प्रकृति भी उतनी ही सतो प्रधान, उतनी ही संपन्न होती है। हाँ, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। यह एटॉमिक बॉम्ब आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि में ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाते हैं, यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो चुकी है, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि अपने ही कुल का विनाश कर देते हैं। हाँ, तो यह कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बॉम्ब्स वगैरह जो एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, विनाश के समान बना रहे हैं, तो
ये रिहर्सल होती रहेगी और जब तक राजधानी स्थापन नहीं है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगा। हाँ, तो प्रकृति भी अपना रंग दिखाएगी, वो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं। तो इतने आदमी होंगे नहीं, यानी इस सृष्टि पर इतने मनुष्य होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। है, तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जब कोई नया घर बनाता है तो पुराने को भूलने लगते हैं और नए घर की याद रखते हैं कि हम नए घर में ये करेंगे, ऐसे सजाएंगे। तो अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही। तो ये क्या है? बेहद की नई दुनिया की स्थापना, बेहद का नया घर। हाँ, तो बाप है स्वर्ग का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। शरीर तो ये 5 तत्वों से बने हुए यहीं ख़त्म हो जाएंगे, आत्माएं चले जाएंगे, नया शरीर मिलेगा। आत्मा के पुरुषार्थ अनुसार आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। आत्मा जितना पवित्र बनेगी, जितना परमात्मा को याद करेगी, जितनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचेगी, तो पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उनके आगे कभी बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती। तो ये सब यहीं पर स्थूल दुनिया में, विकारी दुनिया में होता है। वहाँ तो सब क्या होते हैं? वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है, विष का एक अणु भी नहीं। तो वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, वहाँ पर विकार होते नहीं। यह है विशियस वर्ल्ड, यहाँ पर विकार ही विकार है। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है जहाँ कोई भी विकार नहीं, विष का एक अणु भी नहीं, ऐसे वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स से सब खत्म हो जाएगी। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। हाँ, तो ये भी ड्रामानुसार होना ही है कि लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते भी हैं कि हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, है ना। तो हर आत्मा को जो अपना उसका कर्म है, ड्रामानुसार उसको प्रेरणा आती है अंदर से। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। तो शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में इनूद है। विनाश सामने खड़ा है। शंकर कौन है? हर एक आत्मा की अपनी आत्मिक अवस्था है जब वो विकारों का विनाश, अपने विकारों को भस्म करता है ना। तो ये जैसे जैसे आत्मा की स्थिति वैसे ही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो ये विनाश सामने खड़ा है, ये ड्रामा में नूंद है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बन जाएगी। तो तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म होगी और नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है, नूंद है ड्रामा में। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री तो रिपीट होगी ही। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्ध आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ, परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तभी पढ़ाई शुरू करते हैं, संगम युग शुरू होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती। गीता जयंती यानी ज्ञान की जयंती। तो जब शिव जयंती आती है तभी ज्ञान की जयंती भी होती है। तो गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती
शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। अंडरलाइन। हाँ, अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, जो 63 जन्मों से ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। अभी कौन पढ़ाते हैं? दुख हरता सुख करता बेहद का बाप। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है, तो इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे, सब कुछ खत्म होना ही है। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अर्जुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियाँ के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी, यानी विकारों का विनाश होगा और फिर दूध की नदियाँ बहेंगी, यानी हर तरफ सतो प्रधानता होगी। इसको कहा जाता है खूने नायक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। तो अभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे साक्षात्कार करते हैं, लेकिन फिर आंखों से भी देखेंगे, इन स्थूल आंखों से सब कुछ यहीं पर होगा। तो विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले विनाश हो जाए फिर उसके बाद स्थापना होगी। अभी स्थापन हो रही है, साथ साथ तैयार हो रही है। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है। पावन बने बगैर, पवित्र बने बगैर उस दुनिया में नहीं जा सकते। इसलिए संपूर्ण पवित्र बनना, यानी मैं मेरा नहीं लगाना, इस देह की दुनिया से न्यारे, है ना, रोल और देह को, इससे बिल्कुल डिटैच होकर स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विक्रम ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और कोई भी विक्रम ना हो, इसका ध्यान रखना है, यानी देह भान में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। तो अब फरियाद नहीं करनी है, याद करना है। बाबा कहते फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम योग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी समृद्धि स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भविष्य की गारंटी तो है ही है, पर भविष्य में तो पुरुषार्थ का प्रारब्ध मिलेगा ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है।
क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष फल मिलता है बाबा से। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगा। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। हाँ, तो ये दुनिया में हम क्या हैं? मेहमान। अब नई दुनिया में जाना है, तो यहाँ पर क्या है? मेहमान। तो जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। यानी ये पक्का निश्चय है, अटल अडोल ऐसा निश्चय जिसे कोई हिला ना सके कि हम यहाँ पर अभी इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं और नई दुनिया में चलने के लिए तैयार हैं। तो वो ऐसी महान स्थिति का अनुभव करते हैं, वही करते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। संगठन का बल, स्नेह का बल और एक दो के सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, एक ही लगन में मगन, एक स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।